तो देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि नंबर बढ़ने की जहां तक संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि आपके विवादित प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि आयोग इन विवादित प्रश्नों को जानबूझ करके डालता है। ठीक है, जानबूझ करके ऐसे विवादित प्रश्नों को डाला जाता है ताकि बच्चे भी भ्रमित हों, और भ्रमित होने के साथ साथ जब भी आपत्ति लगाई जाती है तो वहां उनका एक पैकेज भी बनता है। ठीक है, आजकल हर चीज का धंधा बनता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, और आप लोगों का कैसा एग्जाम हुआ है, कि किसके कितने नंबर बढ़ रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। और एग्जाम के बाद भी अभी आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आपके नंबर बढ़ेंगे, अगला सीटेट कब होगा, कितने बच्चे, मतलब आपका पेपर कैसा था। ठीक है, और जो बच्चे सफल हुए हैं उन वो कहाँ कहाँ किस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। और अभी काफी दिनों से आपको वीडियो भी नहीं मिल पाई है, तो लेकिन अब आपको डेली वीडियो मिलेंगी, डेली हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट सीटेट के लिए भी प्रिपरेशन, आपको फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। अभी तक आपको ट्रिक और टिप्स पर ही वीडियो मिलती थी, लेकिन अब आपको फुल प्रिपरेशन भी कराई जाएगी और बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीटेट का जो आपका एग्जाम था, ठीक है, नेक्स्ट सीटेट आपका कब होगा। क्योंकि बच्चे बहुत से इसमें असफल हुए हैं। ठीक है, असफल होने की अभी संभावनाएं हैं। ठीक है, पता तो चल ही जाता है। तो नेक्स्ट सीटेट आपका कब होगा, तो नेक्स्ट सीटेट है वो आपका जुलाई में होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे कि 2 बार सीटेट आपका अवश्य हो रहा है। पिछली बार भी आपका जनवरी में हुआ था, अभी ये आपका दिसंबर में, और जनवरी के तुरंत बाद आपको जुलाई में देखने को मिला था। और इसका नोटिफिकेशन आपको पहले देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपको मार्च, ठीक है, मार्च या अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मार्च और अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा सीटेट का नोटिफिकेशन। लेकिन आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। मान के चलिएगा कि आप जनवरी से और जुलाई के लिए आप पेपर देते हो, और ये पहले आपको 7 जुलाई को ही हो गया था। ठीक है, तो जुलाई को आपको नहीं जोड़ना है जनवरी से। तो जनवरी से मात्र आपके पास 6 महीने हैं और 5 सब्जेक्टों की आपको तैयारी करनी होती है। तो एक महीने के लिए एक ही सब्जेक्ट आपका होता है और प्रिपरेशन, यानी आपके एक सब्जेक्ट के लिए आपको मात्र 1 महीना मिलेगा। तो जो लोग असफल हुए हैं और या फिर जिन्होंने अभी नहीं दिया था, इस बार जो भी देंगे, ठीक है, तो अभी से आज से ही शुरू कर दीजिएगा। और इसके लिए आप हमारी वीडियो 90 दिन में सीटेट कैसे क्रैक करें, इस वाली वीडियो को अवश्य देखें। आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, किस चीज पर को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब सबसे मेन सवाल, ठीक है, बच्चों का सबसे बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है, कमेंट आ रहे हैं बार बार कि क्या नंबर बढ़ेंगे। तो देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि नंबर बढ़ने की जहां तक संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि आपके विवादित प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आयोग इन विवादित प्रश्नों को जानबूझ करके डालता है। ठीक है, जानबूझ करके ऐसे विवादित प्रश्नों को डाला जाता है ताकि बच्चे भी भ्रमित हों, और भ्रमित होने के साथ साथ जब भी आपत्ति लगाई जाती है तो वहां उनका एक पैकेज भी बनता है। ठीक है, आजकल हर चीज का धंधा बनता जा रहा है, चाहे सरकार हो, ठीक है, चाहे आयोग हो, कोई भी हो, यानी लूट मची हुई है बच्चों को। बार बार शीटेट आपका साल में 2 बार होता है। ठीक है, ये मेरे अपने विचार है, और किसके क्या विचार है ये मुझे नहीं पता है। सीटेट आपका 2 बार कराया जाता है, लेकिन वैकेंसी वैकेंसी कोई भी वैकेंसी नहीं आती है। हर साल सीटेट कराया जाता है। काफी बच्चे सीटेट देते हैं, कुछ बच्चे तो सफल होने के बावजूद भी इसको बार बार देते रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब सीटेट 2 बार आयोग करा सकता है, तो फिर वैकेंसी क्यों नहीं निकाल सकता है, वैकेंसी भी अवश्य निकालनी चाहिए। ठीक है, तो जहां तक बात है, जब विवादित प्रश्न है हमारे पास, तो विवादित प्रश्न है तो आपत्तियां भी लगाई जाएंगी, तो प्रश्न बढ़ने की संभावना है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि ये प्रश्न बढ़ेंगे किसके और किसके नहीं बढ़ेंगे। तो मान के चलिएगा कि जैसे कि आपका कोई प्रश्न है, ठीक है, अब ये प्रश्न है आपका, इसका मार्कर, आप 2 मिनट वेट करेंगे। अब जैसे कि मान के चलिए आपका कोई विवादित प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रश्न के या तो 2 ऑप्शन है,
ठीक है, और ये दोनों ही सही है। जैसे कि आपका ए, बी, सी और डी इस तरीके से होते हैं, और इसका ए भी सही है और बी भी सही है। और अगर आपने ए किया है, ठीक है, तब भी आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने बी किया है तब भी आपको नंबर मिलेगा। यानी आयोग इन दोनों को सही मानेगा, तब इसको आपका नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसका सी किया है तब आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न होता है आपका कि ए, बी, सी और डी, आप नीचे तक देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी। अगर इसका ये वाला प्रश्न सही है, ठीक है, और आयोग ने अगर इसको माना है, ठीक है, इसको सही माना है, और आपने ए को फिल किया है, तब आपका नंबर इसका घट जाएगा। ये वाला आपका प्रश्न नंबर नहीं मिलेगा, और ये आपका सही होगा। ठीक है, यानी जो आयोग माने वही गोला आपका फिल होना चाहिए, तब आपको वो नंबर मिलेगा। तो अगर जो विवादित प्रश्न है, ठीक है, जैसे कि आपने अपने आंसर की मिलाई होगी, ठीक है, आंसर की में आप जब भी अपने प्रश्नों को जोड़ें, ठीक है, जब भी आप अपने प्रश्नों को जोड़ें तो आपको एक काम अवश्य कर लेना है कि जो भी आपको डाउट वाले प्रश्न है, विवादित वाले प्रश्न है, उनको काउंट नहीं करना है। ठीक है, उनको काउंट मत करिएगा, और उसके बाद आप नंबर जोड़िएगा। ठीक है, तो तब आपको पता चलेगा कि आपको मिलते हैं नहीं। और आपको ये भी देखना है कि आयोग ने उसको क्या माना है। अगर आयोग आपका गोला, ठीक है, आपने आयोग ने भी ए माना है और आपने भी ए गोला ही अपने OMR में फिल किया है, तब आपको इसका नंबर मिलेगा। और जहां तक है वहां तक देखो, अभी तक की सीटेट की बात कर लेते हैं, तो 2 से 3 नंबर, ठीक है, 2 से 3 नंबर ही बढ़ते हैं। इससे ज्यादा नंबर आपके कभी नहीं बढ़े कि आप ये सोचो कि 4 नंबर बढ़ जाए, 5 नंबर बढ़ जाए, 6 नंबर बढ़ जाए। ऐसा अभी तक के जितनी भी बार सीटेट हुआ है कभी भी नहीं हुआ है। और जहां तक है वहां तक 2 नंबर ही बढ़ते हैं। 1 या 2 नंबर बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। कभी कभी 3 नंबर किसी किसी केस में बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नंबर आपके नहीं बढ़ते हैं। तो डाउट वाले प्रश्नों को हटा करके आप अपने प्रश्नों को गिने, अपने देखें कि आपके कितने प्रश्न आए हैं। अब बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा था। तो भैया बहुत सारी मैंने वीडियो देखी है, बहुत सारे मतलब चैनल वाले बता भी रहे हैं, शिक्षक हैं कि पेपर आपका मॉडरेट था, लेकिन मैं तो ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। तो कुछ लोग तो 14 दिसंबर वाला पेपर इजी भी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था। देखो, आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं है, लेकिन प्रश्न है तो प्रश्नों का लेवल दिन ब दिन हार्ड होता जा रहा है। आप जनवरी वाला देख लीजिएगा, जनवरी वाले की अपेक्षा आपका जो जुलाई में हुआ था उसके वो हार्ड था, ठीक है, और जुलाई की अपेक्षा ये आपका फिर से दिसंबर में हुआ है। तो प्रश्न, आप प्रश्नों को जिस किसी ने भी देखा होगा, CDP के प्रश्नों को देख लीजिएगा, इतने बड़े बड़े प्रश्न इससे पहले आपको देखने को नहीं मिले होंगे। तो यानी प्रश्न, एक प्रश्न को पढ़ने में ही बच्चे को कम से कम 2 मिनट का टाइम लग रहा है, और फिर भी पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, कि उससे पूछा क्या जा रहा है। तो मतलब मैं तो उसे नहीं मानती हूँ। और अगर कोई भी प्रश्न है, ठीक है, इजी है, लेकिन अगर उसको पढ़ने में ही हमारा इतना टाइम लग जा रहा है तो हम उसको इजी कैसे मान लें। ठीक है, टाइम बच्चे के पास कहाँ से होता है। तो ये सारी चीजें थी। तो मेरे हिसाब से बच्चों का लेवल बहुत, यानी पेपर का लेवल हार्ड था। देखो, हमें बच्चे के हिसाब से सोचना है। टीचर क्या है, ये जितने भी लोग बोल देते हैं कि नहीं पेपर ठीक था, और कुछ प्रश्न इजी थे और कुछ प्रश्न सही थे, तो ये सारी चीजें मैं नहीं मानती हूँ। तो मैं ये सारी चीजें नहीं मानती हूँ, क्योंकि टीचर अपने अनुसार सोचते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन बच्चा इतना नहीं कर सकता है। जिस किसी ने भी पेपर दिया है, और आप भी कमेंट करके अवश्य बताना कि पेपर इजी था या हार्ड था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आंसर की। तो ये आंसर की आपको, ठीक है, आपको
जनवरी तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी आंसर की आयोग ने आपका जो पिछले साल जनवरी में हुआ था और अभी आपका जुलाई में हुआ था, तो बहुत ही जल्दी ही आंसर की जारी की है। तो जहां तक है वहां तक आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक में ये आपको आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं कि सीटेट के बाद आप क्या कर सकते हो। तो जिस किसी का भी सीटेट क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, तो अब इसके बाद आपको पास बहुत सारी वैकेंसियां हैं। ठीक है, और जैसे कि आप केवीएस हैं, तो केवीएस की आप कर सकते हो, तो और इसमें बीएड बीटीसी वाले दोनों ही कर सकते हो। और ये आपको 2025 की वैकेंसियां हैं, सभी 2025 में आपको केवीएस की वैकेंसी मिल सकती है। तो केवीएस की तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपको बीपीएससी की, ठीक है, बीपीएससी का बहुत सारी वैकेंसी अभी तक निकली है और 2025 में भी आपको ये देखने को अवश्य ही मिलेगी। इसके साथ साथ एमपी में भी आपको देखने को मिल ही रही है। रीट का नोटिफिकेशन आपको पता ही है। ठीक है, रीट की वैकेंसी, और रीट के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रीट के लिए सिर्फ रीट ही मान्य होता है, वो अपने आप में ही ये यूपी टेट और इस तरीके से आगे का नहीं कराया जाता है। सीटेट, तो इसमें सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है, आप रीट की तैयारी कर सकते हो। आपको डीएसएसबी की भी वैकेंसी है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यूपी, ठीक है, यूपी सुपर टेट की तैयारी भी आप कर सकते हो। यूपी सुपर टेट ये आपका जूनियर, ठीक है, ये आपका जूनियर और प्राइमरी लेवल दोनों में ही होता है। तो जो भी बीएड वाले हैं, जिन्होंने भी जूनियर का सीटेट क्लियर किया है, वो इसमें इस वाले की तैयारी कर सकते हैं, और प्राइमरी में वाले प्राइमरी की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो आपका इंतजार कर रही है, 2025 के मध्य में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी तो सरकार यूपी में आपको कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी कुंभ का मेला चल रहा है। और इसके साथ साथ आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी कर सकते हो। टीजीटी है, पीजीटी है, तो बहुत सारी वैकेंसी हैं जिनकी तैयारी आप कर सकते हो। आप अभी से ये सारी चीजें कर सकते हो। यूपी सुपर टेट की तैयारी आप किस तरीके से करनी है, कितने सब्जेक्ट हैं, तो जिस किसी भी तैयारी करें तो आपको अभी अपना सिलेबस पूर्ण अवश्य चेक कर लेना है कि क्या सिलेबस है, किस तरीके से करनी है। अब बात कर लेते हैं सीटेट की प्रिपरेशन की। तो सीटेट की प्रिपरेशन जो भी लोग करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री में सारी तैयारी कराई जाएगी। और साथ ही साथ अभी आपको एक काम अवश्य कर लेना है, एनसीईआरटी बुक्स और पीवाईक्यू लगाना आप शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ये दो काम आप अपने आप से अवश्य कर सकते हो। तो ये दो काम आप अवश्य कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अपने अपने नंबर कमेंट अवश्य करें। जो भी आपका प्रश्न हो वो भी कमेंट करें, उस पर वीडियो आपको जल्दी ही दी जाएगी।